हाँ बारी साहब, आपने ये जी हौसला अफजाई की और आप हाँ वो देंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। फदील साहब, अभी जयदीप सिंह मुंडेला साहब ने एक तो ये कहा कि यूट्यूबर्स की खबरों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, वो अपने व्यू बढ़ाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, नंबर एक। नंबर दो, जयदीप सिंह मुंडेला ही की तरफ से है कि सुल्तान भाई वो छुटपुट हमले हैं, किसी युद्ध शुरू होने जैसा नहीं है। ये बात कही है। और जैसा कि अभी हमारे कहा हमारे बारिश साहब ने कि अमेरिका चाहता है कि जंग ना हो, वही बात है। लेकिन फदील साहब, ये सही है, लेकिन जो खाने पीने का सामान जा रहा था उसे रोक देना, ये भी तो एक बड़ी हरकत है कि आप, रमजान शुरू है, वहां लोग मलबे के ढेर को सजा लिया था, लालटेन जला दिए अपने अपने तौर पे, उसी में वो खुश थे। आप खाना पानी रोक देना, ये क्या है? क्यों रोक दिया, जबकि ये तय था कि पूरे रमजान इसको हम भेजेंगे। फदील साहब, और अमेरिका क्या इसमें मुदाखलत करेगा, क्या उम्मीद करते हैं? देखिए मुमताज भाई, मैं यूट्यूब की बात नहीं कर रहा, मैं तो पूरी वेस्ट मीडिया की बात करता हूँ कि वेस्ट मीडिया की खबरों पर ज्यादा ध्यान देना ही नहीं चाहिए। उसका नाम तो हमने प्रोपोगंडा मीडिया रख दिया है। जो वेस्ट इंटरेस्ट में जो बातें होती हैं उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, और मिडिल ईस्ट के लोगों को कमजोर दिखाने के लिए ऐसा दिखाते हैं कि ये लोग बहुत मतलब मिस्कीन हैं, बहुत ज्यादा ये कमजोर हैं, और इनके ऊपर इतने हमले हो गए, इतने मार दिए गए, इतना ऐसा हो गया वैसा हो गया, इनको कमजोर दिखाने की कोशिश की जाती है। और इस तरह की जो घटनाएं छुटपुट तो होती हैं। अभी जिस तरह से फिलिस्तीन और अरब जगत के लोग डरे हुए रहते हैं कि कब इसराइल हमला कर देगा, उतना ही इसराइल भी डरा रहता है कि कब हमास हमला कर देगा। तो जब भी कोई अफवाहों की बाजार गर्म होती है और कोई बता देता है कि भाई फलां गाड़ी कुछ असलहे लेके आ रही है, तो इसराइल को भी डर हो जाता है, फिर वो भी अपनी कार्रवाई शुरू कर देते हैं। तो ये सब चीजें अभी चलेंगी, और ये सब 2-4 घंटे की बात होती है, उसको कंफर्म कर लेना, खोलवा के देख लेना। अब इसराइल जो है कुछ ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे उनको, अब क्योंकि वो बहुत बैकफुट पे है। एक होता है कि जब आप कोई खेल खेल रहे हैं, मान लीजिए एक गोल किसी ने मार दिया, तो दूसरा वाला बहुत उतारू होता है कि जल्दी से हम इस गोल को उतार दें। लेकिन अगर एक टीम 4-5 गोल खा गई, तो फिर उसका उतावलापन खत्म हो जाता है, वो सोचता है कि अब कितना हम उतारेंगे, टाइम भी कम है। तो ठीक उसी तरह का जिस तरह फुटबॉल के खेल में होता है, ऐसे ही मामला कुछ गजा और इसराइल के बीच में हो रहा है। अब इसराइल को ये पता है कि अगर हम युद्ध शुरू किए तो 15 महीने का अनुभव उनको बहुत खराब दिखता है कि क्या होगा। उसके बाद अगर वो नहीं शुरू किए तो दुनिया में जितना छीछा लेदर होनी थी वो तो हो चुकी। अब तो उनका इकबाल खत्म हो गया, इंकलाब उनका बुझ गया। तो अब वो क्या करेंगे? तो जिस जिस जितना ये देखिए इसराइल का कितना डर है कि वो थोड़े से किसी बात को लेकर के तुरंत रफा बॉर्डर को सील कर देना, गाड़ियों को आना रोक देना, क्योंकि उनको डर है कि कहीं हमास दोबारा फिर हमला ना करे। और हमास ने कह दिया है कि 7 अक्टूबर जैसी घटना तो बहुत छोटी थी। तो इस बात से लेके दोनों तरफ से जो जवानी जंगबंदी चल रही है, उसका भी असर ये सब पड़ रहा है। और अगर जवानी जंगबंदी ना हो तो उसमें भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि वेस्ट मीडिया जितना मिस्कीन दिखा रही है ना अरब जगत के लोगों को, ऐसा दिखाती है जैसे इनकी कोई ताकत ही नहीं है, इनके कुछ है ही नहीं। जबकि ओआईसी एक मजबूत संगठन अब बन चुका है। जब हम लोग शुरू में बात करते थे तो सभी लोग मेरे खिलाफ हो जाते थे कि आप ओआईसी को क्यों बात करते हैं, लेकिन आज धीरे 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 सभी लोग उसको मानने लगे हैं। तो इन सब चीजों का असर पड़ रहा है। और ये बात आप बहुत पॉजिटिव है कि अगर इसराइल हमास से या फिलिस्तीन से डर रहा है, किसी अफवाहों को लेकर तुरंत सतर्क हो जा रहा है, ये बात फिलिस्तीन के लिए बहुत अच्छी है। कम से कम ये खौफ पैदा तो हुआ। आज तक तो खौफ ही नहीं था, वो तो कुछ समझते ही नहीं थे इस फिलिस्तीन के लोगों को। कम से कम आज इतना तो समझने लगे कि भाई उनकी गाड़ी चेक करो कहीं असलहा तो नहीं आ रहा है। तो ठीक है, चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद उनको छोड़ना ही पड़ेगा, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे के बाद तो छोड़ना ही पड़ेगा। ये बहुत पॉजिटिव साइन है मुमताज भाई। हम तो इस बात को लेके कोई बहुत नर्वस नहीं है, हम बहुत खुश हैं कि इसराइल भी अब डरने लगा है। नहीं तो कहां डरता था इसराइल? इसराइल तो कान में तेल डाल के बैठा था 7 अक्टूबर से पहले। उसको अंदाजा ही नहीं था कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। ये तो 7 और 15 महीने का जो तजर्बा है इसराइल का, वो अभी बहुत दिन नहीं हुआ, उसको भूल नहीं पाएंगे अभी इसराइल।
इसलिए अभी मुमताज भाई इन तरह की खबरों पर ज्यादा हम लोग को ध्यान नहीं देना चाहिए। जी। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये आप देखें कि रफा बॉर्डर पर जो इमदादी ट्रक थे उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा है, उन्हें रोका जा रहा है, ये खबर है। और हमास ने भी डिमांड की है, जो आलमी बिरादरी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कि सामान को आने दिया जाए, इजराइल को कहा जाए कि वो सामान भेजे। सामान को रोका जाना भी मैं समझता हूं कि ये जो सीज फायर है उसकी खिलाफ वर्जी है। क्या बारी साहब, क्या अपडेट है बारी साहब? हाँ देखिए, एक तो हमारा जो नेतन्याहू है प्राइम मिनिस्टर इसराइल का, उसके घर के बाहर यरूशलेम में अब इन्होंने दारुल खिलाफा बनाया, दारुल हुकूमत बनाया है अपना, इसराइल जो है तल अवीव के बजाय, के यरूशलेम पर कब्जा जमाना चाहते हैं ना वो। हालांकि जो यूनाइटेड नेशन की जो करारदाद है, यरूशलेम जो है तो कैपिटल रहेगा फलस्तीन रियासत का, लेकिन ये जबरदस्ती ट्रम्प के जमाने में इन्होंने बना रखा हुआ। पहला जो उसका ये था, वो पहला जो मियाद सदारत था उस दौरान बनाया था। अब ये खबर आई है और इसको जो है अल जजीरा का जो फैक्ट चेकिंग एजेंसी है सनद, उसने भी जो है तो उसको तहकीक किया है, सही पाया है कि उनके घर के बाहर जो है, नेतन्याहू घर के बाहर सैकड़ों इसराइलियों ने मुजाहरा किया, जिसमें जो है जो अगवा किए गए हैं, होस्टेज है, उनके फैमिलीज भी शामिल थे कि इन लोगों को छुड़ाया जाए। एक तो ये बहुत अहम खबर है, ये जस्ट कुछ देर पहले की बात है ये जो खबर आई है वहां पर। और पुलिस ने जो है वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, पूरा जो है वहां पर जो है ना, क्या कहेंगे, एक हंगामे का माहौल है, इंतशार का माहौल है उनके रिहाइश गाह के बाहर नेतन्याहू के। यानी इसका मतलब ये है कि अवाम का दबाव वहां पर बहुत बढ़ रहा है इसराइल की हुकूमत पर। अपने जो लोग वहां पर जो अगवा हुए हैं, किडनैप्ड हैं, कैप्टिव बनाए गए हैं, कैदी बनाए गए हैं, उनको छुड़ाने के सिलसिले में। दूसरी खबर ये जो इसराइल ने जो हरकत की है, क्योंकि वो इसराइल अपनी रविश से तो बाज आने वाला नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि उसको जो है, जो इंटेलेक्चुअल लोग है, आलमी मुबसरीन है, जो गैर जानिबदार है, उसको रोग स्टेट कहते हैं। तो ये जो काफिले जो है, रसद के काफिले को जो बंद कर दिया सब तरह से, चारों पॉइंट से, जो है जहां जहां से भी जो है रसद पहुंचती थी गजा को, जो है वो पूरा मैसूर इलाका पूरे 17 साल से मैसूर कर रखा हुआ है। ये बिसीज कहते हैं इसको, बिसीज इलाका है ये। तो अब पार्लियामेंट के मेंबर है हमारे बरतानिया के, जो लेबर पार्टी के साबिक सदर रहे हैं और फलस्तीन के बहुत जबरदस्त हिमायती है, जर्मी कॉर्बिन साहब ने सोशल मीडिया एक्स पर जो है पोस्ट किया है और कहा कि भाई ये जो खिलाफ वर्जी है, रसद को रोकना जो है, ये जेनोसाइड के मुतरादिफ है, उसके बराबर है, अमाउंटिंग टू जेनोसाइड। ये जो, क्योंकि भाई आप लोगों को भूखे मारना चाहते हैं, यही मकसद है ना भाई। आप रसद रोकेंगे, वहां पर तो कोई चीज पैदावार हो नहीं रही है, कुछ नहीं हो रहा है, कोई चीज ने सब बाहर से ही आ रही है। जिस तरह से उसने तहस नहस किया, बमबारी करके, कारपेट बॉम्बिंग करके इसराइल ने गजा पट्टी में, तो और कहा आलमी बिरादरी को इसका सख्त नोटिस लेना चाहिए, और अपनी हुकूमत को भी, जो लेबर पार्टी की हुकूमत है उनकी पार्टी, क्योंकि उनको तो एक्सपेल कर दिया गया था। ये 2015 से 2020 तक जर्मी कोरबाइन जो है लीडर रहे, लेबर पार्टी के लीडर रहे हैं। तो बहरकैफ ये सूरत हाल है इस वक्त जो है ना, यानी ये जर्मी कोरबाइन का बयान आना जो है, ये इसराइल के लिए जो है मुश्किलात का बायस बन सकता है, क्योंकि उनकी आवाज एक मैटर करती है। वो लेबर पार्टी के साबिक लीडर रहे हैं और लेबर पार्टी इस वक्त जो है बरसर इख्तिदार है बरतानिया में। तो ये दोनों चीजें देखा जाए तो इसराइल को कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो जो हठधर्मी दिखाते हैं नेतन्याहू साहब, वो सिर्फ अपनी जो है एक, जो वहां का हार्डकोर जो एलिमेंट है उसको अपीस करने के लिए, उसको खुश करने के लिए, जैसा हमारे पास होता है यहाँ पर जो हार्डकोर तबका है उसको खुश करने के लिए, कभी वक्फ बिल की बात होती है, कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है, कभी इस मस्जिद के पर हमले की बात होती है, कभी कुछ मुसलमानों के जो इदारे चलाए जाते हैं उनको निशाना बनाने की बात होती है। तो ये जो है जो राइट विंग जो पॉलिटिक्स होती है, राइट विंग जमातें जो होती है, वो इसी के सहारे जिंदा रहती है। तो उसको भी जिंदा रहना है, नेतन्याहू को भी जिंदा रहना है, उसकी लिक्विड पार्टी को भी जिंदा रहना है। तो इस तरह की जो हरकतें हैं ये आते जाएंगे। ये नशे व फराज जो है ना, ये इस तरह के मरहल से गुजरने के बाद,
क्योंकि अब इसराइल में मुझे तो नहीं लगता कि वो हिम्मत है, वो हौसला है कि वो दोबारा जो है गजा पर चढ़ाई करे, अपनी जहरियत का आगाज करे, क्योंकि वो मजा चख चुका है और उसको मालूम हो चुका है कि सामने वाले जो है नॉन स्टेट एक्टर होने के बावजूद भी कितने मजबूत और बहादुर और जरी हैं। तो ये तफसील बयान की है आपने, देखा किस तरह से, और ये सही है। ये खबर अपडेट आ रही थी कि इजराइल में बहुत बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो रहा है, वहां पे हंगामा मच रहा है। फदील साहब, जिस तरह से इजराइल के अंदर प्रोटेस्ट है और मुखालफत की जा रही है, और ये नया नहीं है, लेकिन नेतन्याहू के घर को घेरना और वहां पहुंच जाना और आंसू गैस के गोले, तो जाहिर है कि ये तो और आग भड़काने वाली बात है। और इसका मतलब ये है कि आवाम बीच में दखल है। मैं चाहे तो आपको ये इसका वीडियो, छोटा सा वीडियो है, पोस्ट एक्स पर डाला गया है, आपका नजर आ सकता है तो देखिए, मैं दिखाता हूं उसको हमारे व्यूवर्स को जो है। कैमरे के सेंटर में रखिए, कैमरे के सेंटर में। हाँ, ये ऐसे देख रहे हैं हमारे नाज़रीन, देख रहे हैं ये जो मुजाहरा हो रहा था। तो ये आपने देखा कि अब्दुल बारी साहब मुजाहरा जो वहां पे चल रहा है वो दिखा रहे हैं। फदील साहब, ये एक बड़ा मुजाहरा हम इसको मानते हैं, क्योंकि नेतन्याहू के घर के बाहर आवाम जो है मुस्तकिल जो है वो मुजाहरे कर रही है, तो क्या इनकी बात को नजरअंदाज किया जाएगा? और ये मुजाहरा इसलिए भी है क्योंकि जो ऐड रोक दी गई है। फदील साहब देखिए, नेतन्याहू के खिलाफ लगातार माहौल बन रहा है, लेकिन एक जो हमारे यहाँ चौपाई है कि समरत के नहीं दोस्त गोसाई। हम लोग तो खैर अभी भारत हैं, हमारे यहाँ पक्ष विपक्ष अभी चलता रहता है, दोनों की यारी दोस्ती भी चलती रहती है। पर इजराइल, अमेरिका, ये सब जो बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं, इनके यहाँ विपक्ष को खत्म करने की जो एक साजिश है पूरी दुनिया के अंदर, जो बड़े बड़ी कंट्री, कोई लीडर अगर बड़ा होता है तो उसकी पहली कोशिश रहती है कि हम एजेंसियों पर कब्जा कर लें, विपक्ष को खत्म कर दें, वन मैन शो की तरह हम कंट्री में राज करें। तो नेतन्याहू हो या और भी बहुत से लोग हैं, ये लोग उसी मिजाज के हो गए हैं। और वहां का विपक्ष, चूंकि लड़ाई जब होती है तो यहाँ भी अटल बिहारी वाजपेयी इंदिरा गांधी को दुर्गा कहते थे, और उन्होंने कोई भी विपक्ष की बात नहीं की थी। तो एक इस तरह की एक सॉफ्ट डील जो होती है विपक्ष के साथ, वो इजराइल में भी चल रही है। इजराइल का विपक्ष जो है आवाज तो उठा रहा है, क्योंकि नेतन्याहू मेजॉरिटी के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो एक इमरजेंसी गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर है। वो, उनके पास कोई मेजॉरिटी नहीं है, और वो पार्लियामेंट के मतलब वो नहीं है, मेजॉरिटी लीडर नहीं है। वो केवल इमरजेंसी में उनको बना दिया गया प्रधानमंत्री कि आप जब तक लड़ाई चल रही है तब तक बने रहिए। अब वो कोई भी इजलास तो बुलाए नहीं इधर, और उनके कोर्ट केस का भी कुछ पता नहीं चल रहा। अब कैप्टन साहब होते तो शायद वो ज्यादा नजर रखते हैं उनके कोर्ट केस पे, तो कोर्ट केस का भी पता नहीं चल रहा है। और क्या उनका विपक्ष में कभी पार्लियामेंट सेशन बुला करके इस पर कोई डिस्कस अभी तक नहीं हुआ कि 7 अक्टूबर से लेकर आज तक जो जो कुछ भी हुआ इजराइल के अंदर, उसमें कौन दोषी है, कौन दोषी नहीं है, क्या आगे होना चाहिए। कभी भी अभी तक इजराइल के अंदर कोई पार्लियामेंट सेशन बुला करके इस तरह की बात नहीं की गई, जहां पक्ष विपक्ष बैठ के, पूरा देश बैठ करके इस पर गहन चिंतन करता कि आखिर इजराइल का ये हाल किसने कर दिया, कैसे हो गया, आगे हमको अपने को सरवाइव करने के लिए क्या करना होगा। वो अभी तक, जबकि नेतन्याहू हॉस्पिटलाइज भी हुए, उनका कैंसर का ऑपरेशन भी हुआ, वो डिस्चार्ज भी हुए, इन सब के बीच में भी कोई दूसरा लीडर नहीं आया। तो ये जो दुनिया को ये लोग डेमोक्रेसी सिखाते थे, आज खुद की डेमोक्रेसी कहां चली गई। ये लोग तो जब इनके यहाँ कोई 2 आदमी मर जाता है तो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। 46,000 फिलिस्तीनी मर गए, इन्होंने ह्यूमन राइट्स की बात ही नहीं की। तो ये अपने कॉज पर हमेशा अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जब दुश्मन की बात आती है तो वहां भूल जाते हैं। पूरी दुनिया को ये लोग डेमोक्रेसी सिखाते थे कि कैसे डेमोक्रेसी की को कैसे आगे बढ़ाया जाए। आज खुद बताइए कि पिछले 15 महीना से अब लड़ाई शांति हो गई, लड़ाई खत्म हो गई, उसके बावजूद भी आज तक पार्लियामेंट का सेशन नहीं बुलाया,
और कोई अपने लीडर्स के साथ बात नहीं किया। जो मुजाहरे हो रहे हैं ये कॉमन मैन के मुजाहरे थोड़े ही हैं, ये उनके अपोजिशन के लोग इसमें मुजाहरा कर रहे हैं, उसमें उनके जो हॉस्टेज हैं उनके फैमिली मेंबर्स भी आ रहे हैं। ये तो होता ही है, हर जगह होता है। तो ये जो आज अमेरिका को इस पर बात करना चाहिए कि वो जो इनके यहाँ जो मुजाहरे हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, या कोई सॉफ्ट डील करो इससे, जिससे कि पोजीशन उनकी ठीक हो सके, जिंदा या मुर्दा जो भी बचे हैं उनको बात करो। कहाँ अमेरिका बात कर रहा है? अमेरिका तो और कह रहा है कि भाई पैसे ले लो, हथियार ले लो, और हथियार दे रहे, पैसे दे रहे हैं, लेकिन फौज तो नहीं दे रहे ना अपनी। और इजराइल परेशान है, इजराइल के अंदर अभी हिम्मत नहीं है कि वो हमास पे या गजा पे हमला करे। अमेरिका तो कह रहा है कि हमला करो, लेकिन इजराइल की कमर टूट चुकी है, इजराइल के आईडीएफ के हौसले पस्त पड़ चुके हैं, अब वो तैयार नहीं है लड़ाई लड़ने के लिए। अगर कल को नेतन्याहू कहें भी कि तुम लोग गजा में जा, आज देखिए 4 टैंक आज उड़ा दिया, आज भी छोटी मोटी घटनाएं हो रही हैं। आज हमास के अंदर इजराइल के 4 टैंक उड़ा दिए। तो ये सब चीजें अभी, ऐसा नहीं है कि इजराइल चुप बैठा है, वो कोशिश कर रहा है अंदर से, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहा है। इसलिए कामयाब नहीं हो पा रहा है कि उसके हौसले पस्त हो गए हैं। जी।